ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबका इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में स्वागत है। गुड मॉर्निंग बाबा को, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोली थी बाबा को, 5 संकल्प की थी। बेड पर ही करना होता है, तो सिस्टर शिवानी 5-6 संकल्प सिखाई है ना, वो बेड पर ही। और रात को सोते समय भी वही संकल्प करना है, ताकि रात भर जो है ना अच्छी नींद रहे और सुबह उठते के साथ वही संकल्प आए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, है ना। भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। मैं हर परिस्थिति में शांत और खुश रहने वाली आत्मा हूँ, है ना। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। बोलो, बोलिए नहीं रही है, दिमाग कहीं और है। दोनों का जो है ना ब्रेन है, वो उसका माइंड है, वो कहीं और भटक रहा है। उसको यहाँ लाओ, ये देखो, चारों तरफ से बुद्धि को यहाँ लाओ, कॉन्सेंट्रेट, और बोलो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत रहने वाली आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत रहने वाली आत्मा मैं हमेशा खुश हूँ, हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं। बहुत सब आत्मा है, सब आत्मा, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, सब जो बाबा के बच्चे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। हाँ, ये सुबह सुबह रात को सोने से पहले, और रात को होमवर्क बना के बाबा का तब सोने के लिए जाना है। और चार्ट मिला है, कल बाबा चार्ट पे बहुत अटेंशन दिलाए। कल के मुरली का 2 शब्द था ना, प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि। तो जो चार्ट नहीं रखेगा क्या हो गया, विपरीत बुद्धि हो गया ना। हाँ, और चार्ट रखने वाला, चार्ट रख करके अपने आप को सुधारना है। ये स्कूल है, यहाँ चाल चलन सुधारा जाता है, यहाँ रोज पढ़ाई होता है। देखो हम लोग रोज पढ़ते हैं, देखो बैच लगा के, ये लोग का भी ड्रेसअप है। स्कूल हम लोग सेंटर जाते हैं, सेंटर में जा कर के पढ़ते हैं और दीदी पढ़ाती है और हम लोग का चाल चलन सुधारती है। उसके लिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर सुधारना हो तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में चाल चलन सुधारा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छुड़ाया जाता है ना। कोई भी गलत आदत पड़ गई है, नशा खैनी गुटखा सिगरेट, तो वो भी छूट जाता है। तो ये सब छुड़ाया नहीं जाता है एक्चुअली, अच्छी आदतें पकड़ाई जाती है, तो बुरी आदतें अपने आप खत्म हो जाती है। अब अच्छी आदत लग गई शुद्ध सात्विक खाने की, तो उसको बुरा खाने का मन ही नहीं करेगा, है ना। तो कल की मुरली का 2 शब्द, मैं प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि, मैं मास्टर सहारा दाता हूँ। बच्चे, तुम्हें बहुत साधारण रहना है, फैशनेबल कपड़े पहनने से भी दयाभिमान आ जाता है। अच्छा, तकदीर में ऊंचा पद नहीं है तो कौन सी बात में सुस्ती करेंगे। बाबा कहते हैं सुधर जाओ, चार्ट रखो, तो बच्चे चार्ट ही नहीं रखते हैं। तो चेक करो, चार्ट रखना है, कितना समय याद किया, रजिस्टर रखो, गुस्सा तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, दैवी कैरेक्टर है, दैवी गुण धारण किया, भोलेनाथ से निराला है। कोई बहुत भोला है तो उसके साथ भोला बनना है, चतुराई नहीं करना है। चतुराई करते हैं ना स्टूडेंट लोग कि सर आज तो हम नहीं होमवर्क बना पाए, कॉपी नहीं था सर, तो सर पेट में दर्द था सर, तो हम इसीलिए होमवर्क नहीं बनाए। पेंसिल नहीं था सर, तो रबड़ नहीं था सर। मैंने सर पूछ रहे होमवर्क बनाए, 10 ठो बहाना कर रहे हैं। तो शिव बाबा क्या है, बहुत भोलेनाथ है, तो उनसे भोला बन के सच्चा दिल बन करके रहेंगे तब प्राप्ति होगी, है ना, तब सुधरेंगे। और ज़्यादा चतुराई करेंगे तो होमवर्क बनाई है बाबा का, दिखाओ, कॉपी ले आओ, जाओ टिया, तुम भी लाओ, डायरी लाओ, ये सेजल का है, ये बनाई है,
ये बनाइए आज इसका ये प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि था ना, उसका मंथन चिंतन भी किए। चार्ट में मंथन चिंतन भी आया इस महीने। डेली मंथन चिंतन करना है टॉपिक पर। प्रीत बुद्धि पर मंथन चिंतन। प्रीत बुद्धि में बाबा, लाइट, सपूत, फूल। विपरीत बुद्धि में माया, अंधेरा, कपूत, कांटा। हाँ ठीक लिखिए। तुम्हारा होमवर्क बोलो, क्यों नहीं किए बताओ। क्यों नहीं किए? कल से करेगी? कल से होगा ना? आया ना? कल से होमवर्क होगा? होगा। जो कि 3 बार 4 बार याद दिलाया फिर भी भूल गई लगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में अपनी एम ऑब्जेक्ट रखना है। लक्ष्मी नारायण बन रहे बाबा, हम बच्चों को बना रहे हैं। और कल बाबा ने कहा आप जितना कखपन है ना, चावल मुट्ठी दे दो, महल मिल जाएगा। सुदामा का मिसाल है ना। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। निश्चय के आधार पर विजयी बनने वाले मास्टर, सहारा दाता, सबका सहारा बनना है। निस्वार्थ सेवा करना है, तब सफलता मिलती है। निर्विकल्प, समझा? सेवा कैसा करना चाहिए? निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ ना हो सेवा में। कि क्या फायदा होगा सेवा में जाके? कोई बोलेगा सेवा में चलो, क्या फायदा होगा सेवा में जाके? कोई फायदा होगा? तो फायदा नहीं जोड़ना है। क्या फायदा होगा सेवा में जाने से? क्या फायदा होता है? फायदा ही फायदा है। फायदा तो बाबा देंगे ना, उसका चिंता क्यों कर रहे हो? फायदा तो पदम गुना मिलता है। कोई भी लौकिक सेवा करने से 1 गुना मिलता है, और यहाँ सेवा करेगी तो पदम गुना मिलेगा। जाओ, आँख खुजली हो रहा है ना, तो जाओ आँख धो के आओ। 31/10 आज का मुरली में देखिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा ने कहा था ना, 2-3 दिन से बाबा कह रहे हैं कि तुम नैया पार कराने वाले मास्टर खेवैया भी बाबा हम बच्चों को बना दिए हैं। खुद तो खेवैया है ही, और आज भी बोले हैं कि तुम सब सेल्वेशन आर्मी हो। पूरा दुनिया बाढ़ में डूबी हुई हो तो भी तुम सब क्या हो? सबकी मदद करने वाली आर्मी का क्या काम होता है? मदद करते हैं ना, कि बस बैठ के रोते हैं कि डूब गए डूब गए डूब गए, नहीं ना। आर्मी क्या है? अभी यही स्थिति यहाँ हल हुई भी है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ धनबाद में, चक्रवात का असर है। और कल तो इतनी बारिश हुई कि पूरा रोड जो 8 लेन रोड डूबा हुआ था। सोचिए इतनी बारिश, पूरा जो इसका वो था वो भी डूब गया। पूरा रोड लबालब, कहीं दिख नहीं रहा था कि रोड है, नदी है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं? बोलिए, संगम पर कौन सी यूनिवर्सिटी बाबा खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते। सोचिए, आपको अभी आप बच्चे लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में पढ़ रही है, फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, 12 का होगा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन होगा, वहाँ यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी में कॉलेज होते हैं, उस कॉलेज में पढ़ाई होती है। और अभी इस यूनिवर्सिटी में जो बाबा का यूनिवर्सिटी है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें ये लोग अभी से ही पढ़ रही है। क्यों? इतने छोटे से छोटे में ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में आत्माएं पढ़ती हैं और बढ़ाने वाले स्वयं बाबा हैं। और यहाँ तो कोई भी पढ़ सकता है। आत्मा चाहे छोटी हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, आत्मा 5 जो समझदार हो गई है 5+, वो सब यहाँ पढ़ते हैं एक ही क्लास में।
तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी बनो और स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। तो सही रास्ता और गलत रास्ता, दो रास्ता है। कहाँ जाना चाहिए? सही रास्ता में जाना चाहिए। कोई तुमको गलत रास्ता में ले जा रहा है रोड में तो जाएगी ना। कोई बोलेगा तुम तिया सुबह उठ के ना ब्रश मत करना, तो क्या करेगी? उसको क्या बोलेगी तुम? क्या बोलेगी? तुमको कोई समझा दिया दोस्त सहेली कि तिया सुबह उठ करके ना तुम ब्रश मत करना, तो क्या बोलेगी? बोलो क्या बोलेगी? नहीं पता है, इसको नहीं पता है। तुम क्या बोलेगी? क्यों? तुमको बोलेगा कोई कि सुबह उठ के रोज ब्रश मत करना, तो क्या बोलेगी उसको? इतना टाइम लगता है बोलने में? शक है क्या कुछ? इसको भी नहीं पता है, इसको भी नहीं पता है। कोई इसको ब्रश करने के लिए मना कर रहा है तो इसको नहीं पता है कि क्या जवाब देना चाहिए। उससे पूछेगी ना कि क्यों नहीं करना चाहिए। हम लोग को तो रोज मिस सिखाई है, एवरीडे सुबह उठते के साथ है ना दांत साफ करना चाहिए, रात को सोते समय भी करना चाहिए। तुम नहीं करते हो तो क्या हम लोग भी नहीं करें? तुम भी करो आज से डेली ब्रश, और रात को सोते समय भी करना। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? कि उसका बात मान लेगी? हाँ ठीक है, कल से ब्रश हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं। तो ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करना है, बाबा का मददगार बनना है। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने के लिए करने वाले निश्चय बुद्धि विजय। आज भी निश्चय बुद्धि पर आया है। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा ही मददगार है, बाबा ही हम बच्चों को मदद करने। आज बाबा मिलन का दिन है। बाबा मिलन, बाबा आते हैं हम बच्चों से मिलन मनाने। मधुबन में, शांतिवन में, पांडव भवन में। देखिए आज शांतिवन में बाबा की मुरली चलेगी, अव्यक्त मुरली, जहाँ पे 40,000 भाई बहनें डायमंड हॉल में एक ही जगह पर बाबा से मिलन मनाएंगे ना। तो अब तो अव्यक्त मिलन मनाना। अव्यक्त स्थिति क्या होती है? फरिश्ता स्थिति। अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा हूँ। फरिश्ता शरीर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में मैं सूक्ष्म शरीर के बादशाह, अव्यक्त फरिश्तों के बादशाह जो ब्रह्मा बाबा हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, और उनकी भ्रकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं, उनसे मिलन मना रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज की मुरली का सार। आज बाबा मिलन है। आप लोग भी अपनी स्थिति अव्यक्त रखिए और बाबा से मिलन मनाइए। कहीं भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो बाबा से मिलन मना सकते हैं अव्यक्त स्थिति के द्वारा। शाम को टीवी लगा लीजिए और जो मुरली चलेगी अव्यक्त मुरली शांतिवन में, उसको ज़रूर सुने, ध्यान से सुने, नोट करें कि आज बाबा ने क्या कहा है और उसको अपने जीवन में धारण करें। चलिए आज की कहानी देखते हैं कि आज की कहानी आज जो है, आज का मुरली का 2 शब्द ले लीजिए। क्या है? सच्चा रास्ता, सही रास्ता, गलत रास्ता, 2 रास्ता है। ठीक है, और मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, सोमान। चलिए आज की कहानी देखिए, बहुत ही सुंदर और मज़ेदार है। ध्यान से सुनेंगे आज की कहानी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। सत्संग की दुकान। एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना बढ़े, इस दुकान पर जाकर देखूं कि इसमें क्या बिकता है। ईश्वरीय किराने की दुकान। जैसे ही ये ख्याल आया कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते हैं। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे।
एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा कि मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना, यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। तो देवदूत ने कहा कि एक बार में टोकरी भर कर न ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले धीरज देखा। क्या देखा? धीरज। धीरज बिक रहा था तो धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ, फिर 1-2 डिब्बे विवेक के भी ले लिए। देखो क्या क्या बिक रहा है वहाँ। धीरज, प्रेम, समझ, विवेक। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डिब्बे उठा लिए मैंने। मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया तो पवित्रता मिली। सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले लिया 1-2 पैकेट। हिम्मत भी ले ली। सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता है, तो हिम्मत भी उठा लिया। थोड़ा आगे गया तो सहनशीलता भी ले ली। फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने वो सब चीज़ें खरीद ली जो मेरे प्रभु जी मालिक को पसंद है। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी, मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया। वह इसीलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा कि सर मुझे इन सब का सामान का कितना बिल चुकाना होगा। क्या बिल चुकाया? देवदूत बोला कि मेरे बच्चे, यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम यहाँ जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ी से तुम लुटाओगे, बांटोगे, उतना तेज़ी से उसका बिल चुकता होता जाएगा और इन चीज़ों का बिल इसी तरह से चुकाया किया जाता है। सोचिए क्या करना होगा। अगर आपने शक्ति का पैकेट उठाया है, शांति का, तो वो शांति आपको दूसरों को देना होगा, बांटना होगा। कोई कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है, सब नहीं करते हैं। जो प्रवेश कर लेता है वो माला माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। तो भाइयों बहनों, प्रभु की ये दुकान का नाम क्या है? सत्संग की दुकान। इन सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली हो भी जाए तो फिर सत्संग में आकर के बास्केट भर लेना। हे प्रभु, इस दुकान से एक चीज़ भी ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना। आप सभी, ये सत्संग की दुकान कहाँ है? ये सत्संग की दुकान आपको आपके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर मिलेगी। आप वहाँ जरूर जाएं। ये सत्संग की दुकान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर पर। अपने नज़दीकी सेंटर ढूंढने के लिए मोबाइल में लिखें ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी, वो आपका नज़दीकी सेंटर आएगा और आप वहाँ जाएं और वहाँ इन सब गुणों को अपने अंदर भरें। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के मुरली का 2 शब्द और सामान होमवर्क जरूर करेंगे, मनन चिंतन जरूर करेंगे। सही रास्ता, गलत रास्ता। सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है? सही रास्ता बाबा का है, गलत रास्ता माया का है। तो ये ध्यान रखेंगे और मनन चिंतन जरूर करेंगे दिन भर, क्योंकि चार्ट में भी लिखा हुआ है ना। और संडे को रेडी रहें। भट्टी आज शुरू हो गई है। संडे से 9 से 12 भट्टी क्लास सेंटर पर शुरू हो रहा है। हम लोग संडे है तो संडे छुट्टी रहेगा, स्कूल तो चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, सुखी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति। धन्यवाद। बाय।